नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है और काफ़ी कुछ अब तक हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि आपका यहाँ पर क्या क्या आता है और किस किस तरीके से आपके रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि शेषफल आता कहां से है। तो आपने यहाँ पर बचपन में देखा होगा, आपको इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको आपको जानना है। ये है डिविडेंड यानी कि आपका भाज्य, ये है डिवाइजर यानी कि आपका भाजक, ये है कोशेंट यानी कि आपका भागफल और ये है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम वो यहाँ पर इस चीज के लिए पढ़ने वाले हैं, शेषफल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए 10 और आपसे कहा जाए 3 से इसको डिवाइड करो, तो 3 से यहाँ पर ये 3 बार मल्टीप्लाई में जाएगा और आपका 1 यहाँ पर भागफल आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका भाजक है, ये 10 आपका भाज्य है, ये 3 आपका भागफल है और 1 बचा हुआ आपका रिमाइंडर है। यानी कि यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो लेकर चलना है नंबर, वो कभी भी किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से हमें लेकर चलना है ताकि शेषफल प्रमेय हम सही से पढ़ पाए और शेषफल हमारा निकल पाए। बचने को शेषफल हमारा 0 भी बचेगा। तो जब हमारा नंबर किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो शेषफल प्रमेय में हमें सब कुछ शेषफल के बारे में पढ़ना है। तो किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द कोशेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर इज 28 देन द डिविडेंड इज। तो अब आपको यहां पर जो दिया हुआ है इसको आप किस तरीके से करेंगे। आपने यहां पर इस तरीके से बना लिया, यहां पर आपका डिविडेंड आएगा, यहां पर डिवाइजर आएगा, यहां पर कोशेंट आएगा और यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, तो ये आपकी चीजें हो गई। इसमें जो कहा गया है द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द कोशेंट, यानी कि जो डिवाइजर है इसका 7 टाइम्स है। तो ये आपने यहां पर इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद कहा गया है एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी कि ये डिवाइजर इसका 3 टाइम्स है। तो ये इसका 3 टाइम्स हो गया, ये यहां पर इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से है। अब जो इसमें दिया हुआ है रिमाइंडर, इसमें जो दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, यानी कि जब आपका रिमाइंडर यहां पर 28 है और डिवाइजर इसका 7 गुना है तो यहां पर 28 दिया आपका कितना हो जाएगा 84, यहां पर आपका आ जाएगा। यहां पर आपका 84 आ गया। अब जो आपका दिया हुआ डिवाइजर इस कोशेंट का 7 टाइम्स है, यानी कि यहां पर आपने 7 की अगर आपके पास यहां पर नंबर होता और 7 की मल्टीप्लाई करते तो 84 आता। तो यहां पर आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका कोशेंट यहां पर 12 निकल कर आ गया। तो ये आपका कोशेंट यहां पर निकल कर आ गया 12 सत्ते 84 और 28 दिया 84। सारी चीजें आपके पास आ गई। आपको डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड निकालने के लिए आप 84 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 84 को यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसमें आप 28 जोड़ देंगे और आपका डिविडेंड निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कराता हूं तो 12 अट्ठे 96 और 12 चौके 48, यानी कि आपके पास कितना निकल कर आएगा 1008 आपके पास यहां पर निकल कर आया। उस 1008 में मैंने 28 यहां पर जोड़ दिए। 8 और 8 16, 0 यहां पर 3 और ये आपका 10 36 आपका यहां पर डिविडेंड निकलकर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिवाइजर आपका कोशेंट का 7 गुना है, रिमाइंडर का 3 गुना है। रिमाइंडर आपको दिया हुआ है जिससे हमने डिवाइजर निकाला, डिवाइजर से हमने कोशेंट निकाला 7 से डिवाइड करके। क्योंकि आपके कोशेंट का ये 7 गुना है तो 7 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका कोशेंट आ जाएगा।
फिर हमने यहां पर आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करा और आपका डिविडेंड यहां पर निकल कर आ गया। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 टाइम द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 46 देन द डिविडेंड इज। सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इसमें कहा गया डिवाइजर 10 टाइम्स है कोशेंट का, यानी कि यहां पर अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो ये इसका 10 गुना है और 5 गुना है रिमाइंडर का, यानी कि यहां पर अगर आपका रिमाइंडर दिया हुआ है तो ये इसका 5 गुना है। तो रिमाइंडर आपके पास कितना है, रिमाइंडर आपके पास 46 है और ये इसका 5 गुना है, यानी कि यहां पर आपका जो आएगा वो आपका कितना निकल कर आएगा, 230 आपका निकल कर आ जाएगा। ये इसका 10 गुना है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 23 यहां पर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 230 मल्टीप्लाई 23 प्लस का 46। 23 का स्क्वायर आपको पता है, 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है, तो यहां पर आपका 5290 प्लस 46, 6 9 4 13 3 5 53 36 आपका यहां पर निकल कर आ गया। यहां पर ये 23 है, यहां पर 23 इंटू 10 है, तो मैंने 23 का स्क्वायर लेके उसमें 10 की मल्टीप्लाई कराई और प्लस कर दिया 5336 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि कौन किसका कितने मल्टीपल है। तो यहां पर आपका जो डिवाइजर है ये कोशेंट का 10 गुना है, तो ये आपको दिख रहा है ये कोशेंट का 10 गुना आ गया, और रिमाइंडर का 5 गुना है तो ये रिमाइंडर का 5 गुना आ गया। और फिर हमने डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करा तो आपका डिविडेंड यहां पर 5336 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1146, व्हेन वी डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 4 एज कोशेंट एंड 6 एज रिमाइंडर। तो यहां पर आपको दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1146। तो एक नंबर आपने x ले लिया, एक आपने x प्लस 1146 ले लिया। इनका जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1146 इनका डिफरेंस। तो यहां पर ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। इसमें कहा गया है जब बड़ी संख्या को आप x प्लस 1146 को आप छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपका कितना आएगा, x इंटू कोशेंट आपका कितना आता है 4 प्लस रिमाइंडर आपका कितना आता है 6। ये आपका यहां पर डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, क्योंकि इससे हमने मल्टीप्लाई करा, ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है। मल्टीप्लाई कोशेंट आपका 4 है प्लस रिमाइंडर आपका 6 है। तो अब आपका यहां पर कितना हो गया, x प्लस 1146 माइनस 6 इक्वल्स टू 4x, 3x इक्वल्स टू आपका 1140 और x इक्वल्स टू आपका 3 3 9 और यहां पर आपका 3 8 24 380 आ गया। फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर निकालने के लिए 380 प्लस 11 46 हमने कर दिया, तो ये आपका 6 8 4 12 3 1 4 और 1 5 और ये 15 26 आपका लार्जर नंबर यहां पर निकल कर आ गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है कि कौन सी चीज यहां पर किस तरीके से काम आएगी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। यानी कि आपने यहां पर क्या किया, आपके पास एक नंबर है जिसको आपने 136 से डिवाइड करा और उसका रिमाइंडर आपके पास 36 बचकर आ गया। मान लीजिए कि आपके पास वो नंबर कितना है, 6 6 12, यहां पर फिर 3 3 6 और 1 7, 172 आपके पास एक नंबर है। जब इसका 1 टाइम्स जाएगा तो यहां पर आपका 136 आएगा और रिमाइंडर आपका 36 यहां पर बच जाएगा। ये आपका यहां पर नंबर हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि उसको, उस नंबर को अगर हम 172 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर आपके पास यहां पर 2 बचेगा। तो ये आपने नंबर अपने तरफ से मान लिया और सबसे छोटा नंबर हम मानकर चले। हमने सिर्फ इसको 1 टाइम्स करा और यहां पर 172 और 136 और रिमाइंडर 36 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये नंबर मानने की जरूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए
कि एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर इतना बचता है, और उसी नंबर को, यानी कि जैसे यहां पर ये सेम नंबर मैंने यहां पर डिवाइड करा है, उसी नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो जो पहले रिमाइंडर बचा, ये जो 36 बचा, इसी को अगर हम 17 से डिवाइड करा दें तो ये आपका सेम रिमाइंडर यहां पर ला कर देगा। ये आपका यहां पर 2 निकाल कर दे दिया। तो जो आपका यहां रिमाइंडर आएगा वही आपका यहां रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जितने टाइम्स वो यहां से चला गया और बाकी उसका बचा, उतने ही टाइम्स वहां पर चला जाएगा और जो बचेगा वो यहां पर निकाल कर देगा। रिमाइंडर हमारा उतना ही आया, यहां पर 36 आया, हमने यहां पर 36 जोड़ा था, यहां पर 172 हो गया, फिर ये आपका 10 टाइम्स चला गया, रिमाइंडर 2 बचा। यहां पर 17 से 36 दो बार जाएगा, 34 आएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से मिले कि एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचा, और उसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कराना है, तो उस नंबर को ही बजाय आप उस पहले नंबर के रिमाइंडर को उससे डिवाइड कराएंगे और फाइनली रिमाइंडर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1404 गिव्स अ रिमाइंडर 93, व्हाट रिमाइंडर वुड बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 39। तो यहां पर आपको एक नंबर दिया हुआ है जिसको 1404 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 93 आ रहा है, और उस सेम नंबर को अगर 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा। तो सीधा सिंपल सा तरीका है कि जो रिमाइंडर पहले से आया है उसको हम डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर से, तो ये यहां पर आपका कितने बार जाएगा, ये आपका केवल यहां पर 2 बार जाएगा। तो यहां पर आपका 78 आ गया, और 13 में से 8 गए 5, और यहां पर 15 आपका रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको पहले रिमाइंडर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना होता है और आपका दूसरा रिमाइंडर निकल कर आ जाता है। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि x आपका कोई नंबर है और d से उसको डिवाइड कराया, यहां पर आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, आपका x कोई नंबर है, d से आपने उसको डिवाइड कराया और यहां पर आपका रिमाइंडर कुछ बच गया। अब आपको क्या देखना है कि यहां पर मैंने इस नंबर को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और उसी डिवाइजर से डिवाइड कराया, तो रिमाइंडर आपका यहां पर 2r हो जाएगा। यानी कि जितना ऑपरेशन मैंने यहां पर आपका लगाया किसमें, नंबर में, उतना ही ऑपरेशन आपका रिमाइंडर में लग जाएगा। अगर मैं इसको यहां पर कर दूं 3x बाई डी, तो ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 3r बाई डी। अगर मैं यहां पर इसका कर दूं x स्क्वायर बाई डी, तो यहां पर रिमाइंडर का भी हो जाएगा r स्क्वायर। अगर मैं इसका यहां पर कर दूं x क्यूब बाई डी, तो यहां पर रिमाइंडर का भी हो जाएगा आपका r क्यूब। यानी कि जो ऑपरेशन मैंने यहां पर नंबर में लगाया है वही ऑपरेशन आपका रिमाइंडर में लग जाएगा। तो कभी आपसे कहे कि इस नंबर को इससे डिवाइड करा, ये रिमाइंडर बचा, और उसके डबल को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी आपका 2 टाइम्स यहां पर हो जाएगा। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से ये काम करती हैं। बाकी इसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट अभी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी बची हुई है। जैसे यहां पर मैंने लिया 2x अपॉन में d, यहां पर आपका रिमाइंडर आया 2r, तो अगर मैं इसमें +1 कर देता हूं तो आपका रिमाइंडर में भी यहां पर +1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर लेकर चलता हूं एक नंबर को, मैंने m को यहां पर डिवाइड कराया किससे, x से, तो रिमाइंडर आपका r1 आया। दूसरा मैंने एक नंबर डिवाइड कराया x से, तो रिमाइंडर आपका r2 आया। तो फाइनली अगर मैं m प्लस n को x से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर आपका r1 प्लस r2 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिमाइंडर थ्योरम की, फिर जिन पर हम यहां पर आगे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 4, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 5। यानी कि यहां पर एक नेचुरल नंबर n को हमारा 5 से डिवाइड कराया गया और रिमाइंडर हमारा 4 आया। तो अगर हम 2n को यहां पर डिवाइड कराते हैं 5 से, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 8 आएगा।
लेकिन 8 आपका रिमाइंडर बच नहीं सकता क्योंकि आपका यहां पर 5 से ये बड़ी संख्या है, तो फाइनली आपका ये एक बार और जाएगा और एक रिमाइंडर आपका यहां पर बचकर आएगा। तो जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो आपके जब काफी बड़े नंबर्स हो जाते हैं तब आपका हेल्प करता है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा पता तो चल गया कि इसका हमने यहां पर डबल करना है क्योंकि इसका हमने डबल करा, लेकिन 5 की जगह यहां पर आप 5 यहां पर 8 आया जो कि 5 से बड़ा है, यानी कि अभी एक बार और जा सकता था, तो फाइनल रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। किस तरीके से, अगर आपका ये n कितना होता, n मैंने मान लिया n आपके पास यहां पर 9 है, तो ये आपके पास यहां पर 9 मैंने लिखा, ये एक बार गया, ये 5 आया, तो ये 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अब इसको अगर मैं डबल कर लेता हूं तो 9 दूनी 18 आएगा और ये आपका 3 बार जाएगा, यहां पर 15 आया और रिमाइंडर आपका 3 निकल कर आ गया। ये आपका यहां पर 3 रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो हमने इसका डबल करा, इसका भी डबल करा, लेकिन ये संख्या डिवाइजर से बड़ी है तो हमने इसको और काट लिया जितने जा सकती है और फाइनल रिमाइंडर आपका 3 निकल कर यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ 3 इज डिवाइडेड बाय is 3 divided the integer n, the remainder is 2, then what will be the remainder when 7n is divided by 3। यानी कि यहां पर आपको दिया हुआ है n डिवाइड करना है 3 से और रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यानी कि जब हम इसको 7n कर देंगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर भी आपका 7n हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 14 यहां पर हो गया। 14 आपका 3 से बड़ा है और 12 अभी यहां से निकाला जा सकता है, तो फाइनल रिमाइंडर आपका 2 निकल कर आएगा। किस तरीके से, अगर मैं यहां पर n को मान लू 5, तो ये मैंने लिया 5 यहां पर, एक बार गया 3, यहां पर 2 बचा। अब यहां पर 7n करना है, यानी कि 35 यहां पर ले सकते हैं, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 11 बार आपका ये चला गया और ये 33 आया। फाइनल रिमाइंडर आपका यहां पर कितना निकल कर आया, 2 आपका निकल कर आ गया। तो हमें ये n की वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, n आपने जितने गुना करा उतने गुना आपने रिमाइंडर कर दिया। उस रिमाइंडर को अगर बड़ा आ रहा है वैल्यू से, वैसे भी बड़ा ही आएगा क्योंकि मल्टीपल्स कर दिया, तो यहां पर आपको उसको फिर से काट लेना है और फाइनल रिमाइंडर अपना निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, व्हेन n is divided by 5 the remainder is 2, what is the remainder when n square is divided by 5। यानी कि फिर से हमारे पास एक नंबर है n, 5 से इसको डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 बचा। अगर हम यहां पर n स्क्वायर को डिवाइड कराते हैं तो ये आपको पता है कि रिमाइंडर आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। 4 5 से छोटा है तो फाइनल रिमाइंडर भी आपका कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो यहां पर अगर मैं 7 लेकर चलूंगा, n की जगह मैंने 7 ले लिया, ये 1 आया, ये 5 आया। 7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आपका 49 आएगा और आपको पता है ये 4 9 यानी कि 45 टाइम्स, आप 45 आपका चला जाएगा 9 टाइम्स में, रिमाइंडर आपका 4 निकल कर आ गया। तो सारी प्रॉपर्टीज इस तरीके से काम करती हैं जैसे मैंने बताया। तो जो ऑपरेशन यहां पर आप नंबर में लगाएंगे वही रिमाइंडर में लगाएंगे और आप अपना फाइनल रिमाइंडर यहां से आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 12, इफ द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, फाइंड द रिमाइंडर। यानी कि मान लो आपके पास यहां पर n है, 17 से उसको डिवाइड कराया, रिमाइंडर 12 आया। अब आपको जो करना है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपको जो यहां पर दिया हुआ है इस संख्या के वर्ग के 2 गुने को, यानी कि हमें क्या करना है, इस रिमाइंडर का हमें पहले वर्ग करना है, फिर उसके 2 गुने को, यानी कि आपके पास नंबर आएगा 288। अब इसको अगर 17 से डिवाइड कराया जाए तो कितना बचेगा, 17 से ये एक बार जाएगा, यहां पर 1 आया, यहां पर 1 आया, यहां पर 8 आया, 17 छिक्के 102 होता है, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 6 1, यानी कि रिमाइंडर आपके पास 16 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस संख्या का स्क्वायर करा, इस रिमाइंडर का स्क्वायर करा, उसका 2 गुना करा और उसको 17 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर फाइनली आपका 16 निकल कर आ गया। तो जो ऑपरेशन नंबर में लगाया जाएगा, जो ऑपरेशन डिविडेंड में लगाया जाएगा, जो ऑपरेशन आपका यहां पर भाज्य में लगाया जाएगा, वही ऑपरेशन आपको लगाना है शेषफल में और आप अपना फाइनल रिमाइंडर
निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 138 लीव्स रिमाइंडर 29, इफ 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 92 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि 138 से एक नंबर आपका यहां पर डिवाइड किया जाता है और आपका यहां पर रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपका 29 निकल कर आ जाता है। तो आपका नंबर हो गया n। अब इसके 5 टाइम्स को 92 से करना है डिवाइड, यानी कि अब आपको 92 यहां पर लेकर चलना है और इसका करना है 5 टाइम्स। तो ये इसका 5 टाइम्स आपने करा तो इसका 5 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 4 14, 149 आपका 145 आपका आ गया। 92 से ये जाएगा कितनी बार, एक बार, तो ये आपका 92 आया, 5 में से 2 गए 3 और 14 में से 9 गए 5। तो यहां पर आपका जो ऑपरेशन आपने यहां पर लगाया था नंबर में, वही आपने यहां पर लगा दिया और फिर आपने 92 से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर यहां पर 53 निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 29 लीव्स रिमाइंडर 23 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर फाइंड द रिमाइंडर। यानी कि अगर यहां पर आपका मैं करता हूं 29 से m को डिवाइड तो आपका रिमाइंडर 23 आ रहा है, 29 से n को करता हूं तो रिमाइंडर 15 आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर m प्लस n को करता हूं 29 से डिवाइड तो अब आपको रिमाइंडर बताना है। तो यहां पर आप करेंगे 23 15 यानी कि 5 3 8 और ये आपका 38, इस 38 को कराएंगे 29 से डिवाइड, ये एक बार जाएगा और यहां पर 18 में से 9 गए 9 और रिमाइंडर फाइनली आपका 9 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से दो नंबर्स आपने यहां पर डिवाइड कराए एक ही डिवाइजर से और आपके कुछ रिमाइंडर आए, तो उन दोनों के ऐड करने का जब सेम डिवाइजर से आप डिवाइड कराएंगे तो यानी कि आप उनके रिमाइंडर को ऐड करके उस डिवाइजर से डिवाइड कराएंगे और आपका रिमाइंडर फाइनली निकल कर आ जाएगा। तो यहां आपका 9 रिमाइंडर निकल कर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहां पर आपको देखना है m बाय आपका यहां पर कितना हो जाएगा x, ये आपका R1 आया, n बाय x आपका यहां पर R2 आया, ये आपका रिमाइंडर है। अब m प्लस n आपका x और रिमाइंडर आपका यहां पर R3 आ जाएगा। तो अब अगर यहां से आपको x निकालना हो तो x किस तरीके से निकलेगा, x निकालने के लिए आपको सीधा सिंपल सा तरीका R1 प्लस R2 माइनस R3 करना है। तो कुछ चीजें अगर आपको लास्ट क्वेश्चन की याद हो तो आपको यहां पर दिया हुआ था रिमाइंडर 23, यहां पर आपको दिया हुआ था 15 और यहां पर हम लेकर आए थे 9। तो अगर आप 23 प्लस 15 माइनस 9 करेंगे तो ये आपका कितना हुआ था 38, और 38 में से अगर 9 जाएंगे तो 29 आएगा। और हम लास्ट क्वेश्चन में अपना डिवाइजर जो लेकर चल रहे थे वो 29 ही लेकर चल रहे थे। तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई। लास्ट क्वेश्चन के मैंने डिजिट्स ले लिए, ये रिमाइंडर 1 था, ये रिमाइंडर 2 था, ये रिमाइंडर 3 हम निकाल कर लाए थे, स्टार्टिंग वालों को जोड़ा और लास्ट वाले से माइनस करा तो आपका डिवाइजर यहां पर निकलकर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लेफ्ट रिमाइंडर्स 12 एंड 21 respectively when their sum was divided by the same divisor the remainder was 4, what is the divisor। तो यहां पर आपको दो नंबर दिए हुए हैं, मैंने मान लिए m, ये डिवाइजर, तो आपका जो रिमाइंडर 1 बचा वो कितना यहां पर दिया हुआ है 12 आपका यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट मैंने सेम डिवाइजर से दूसरे एक नंबर को डिवाइड कराया तो रिमाइंडर आपका कितना बचा 12, यहां पर आपका रिमाइंडर बचा, पहले में 12 बचा, दूसरे में आपका 21 आपका बचा। तीसरी बार मैंने यहां पर क्या कराया, सेम डिवाइजर से मैंने दोनों के सम को डिवाइड करा दिया तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचा 4 बचा। अब आपसे डिवाइजर पूछा है तो डिवाइजर निकालने के लिए आपको R1 प्लस R2 माइनस R3 करना होगा। ये 12 आ गया, ये 21 आ गया और ये आपका 4 है, ये 33 माइनस 4 और ये आपका फाइनली 29 निकलकर आ गया। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यहां पर काम कर गई, इसका रिमाइंडर जोड़ा और उन दोनों के सम का रिमाइंडर घटा दिया तो आपका यहां पर डिवाइजर निकलकर
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर्स आर 21 एंड 28 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर विल बी। तो यहां पर आपको इस बार डिवाइजर दिया हुआ है, R1 R2 आपको दिए हुए हैं और R3 आपसे पूछा है। तो डिवाइजर आपको कितना दिया हुआ है 33, रिमाइंडर 1 आपको दिया हुआ है 21, रिमाइंडर 2 आपको दिया हुआ है 28 और रिमाइंडर 3 यहां पर निकालना है। रिमाइंडर 3 को इस साइड लेकर चले गए, ये आपका 49 हो गया माइनस 33 और ये आपका 16 निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर d ऑफ 2 डिजिट गिव्स अ रिमाइंडर 52, यानी कि यहां पर आपका एक नंबर डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है जो कि 2 डिजिट का है और उसका रिमाइंडर 52 आता है। तो अब इसमें आगे दिया हुआ है 5n इज डिवाइडेड बाय d इट गिव्स रिमाइंडर 4, यानी कि अगर 5n को हम d से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो हमारा सीधा सा तरीका क्या है, n बाय d रिमाइंडर 52, फिर कहा गया है 5n बाय d, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 260, क्योंकि इसका 5 टाइम्स करा है तो रिमाइंडर का 5 टाइम्स हो गया। लेकिन संख्या आपकी जो बची दे रही है वो केवल 4 रिमाइंडर दे रही है, तो 4 यहां से घटाया, वो संख्या आपकी 256 यहां पर दी हुई है। क्योंकि रिमाइंडर केवल 4 बचा, यानी 256 आपके पास आएगा। और आपका जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट का डिवाइजर है, यानी कि 2 डिजिट वाला लेना है। तो होने को यहां पर 256 भी हो सकता था, लेकिन 2 डिजिट का है तो 64 वो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा कि आपके 2 डिजिट में कितना आएगा। तो इसको आप 1 इंटू 256 लिख सकते हैं, 2 इंटू 128 लिख सकते हैं, 4 इंटू आप 64 लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहां पर 8 से भी इसको आप काटेंगे तो 8 से कितनी आ जाएगा, 8 या 24 और फिर 8 दूनी 16, 32 इसको आप लिख सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं। और जब पहले बार में आपका रिमाइंडर 52 दे रहा था तो डिवाइजर आपका 16 कैसे हो सकता है, 32 कैसे हो सकता है, ये तो रिमाइंडर से बड़ा रहेगा, इसलिए 64 आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो यहां पर मैंने ये छोटी संख्या क्यों नहीं ली, क्योंकि रिमाइंडर आपका 52 है, तो ना तो डिवाइजर 16 हो सकता ना 32 हो सकता, केवल इससे बड़ा 64 हो सकता है। और 128 से छोटा 64 है, क्योंकि 2 डिजिट का है। तो केवल एक वैल्यू यहां पर पॉसिबल है, जो कि 64 आपकी यहां पर निकल कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 17, व्हेन द 12 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 8, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज। यहां पर आपका फिर से n बाय d, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका आ गया 17। अब करना है आपको 12 टाइम्स को फिर से डिवाइड, यानी कि 12n अगर आप करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यानी कि आपका कितना निकल कर आएगा, 120 और 84, 4 8 2, 204 आपका निकल कर आ गया। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर आपको यहां पर 8 दिया हुआ है, तो यहां पर आपका 14 में से 8 जाएंगे 6, 196। इसकी आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू d की कितनी हो सकती है। 1 इंटू 196, 2 इंटू 2 ने 18, 2 8 16, 3 से चला जाएगा 9 1 10 6 16 नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा 4 चौक 16 और यहां पर 4 निम 36, 5 6 से कितनी बार जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 7 दूनी 14, 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। उसके बाद 8 8 से कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से नहीं जाएगा, ये 9 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। तो अब आपका यहां पर जो पॉसिबल वैल्यू आप लेकर आए हैं वो आप 7 इंटू 28 यहां पर आप लेकर आए हैं। तो ये आपकी यहां पर 28 आपकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी,
जो यहां पर डी की पॉसिबल होगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया 7 इंटू 28 यहां पर आपका आ गया। ये आपका यहां पर कितना बचता 7 इंटू 7 इंटू 4, यानी कि फिर से आपका कितना आ जाता 49 इंटू 4, यानी कि और कोई वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं थी। फाइनल आप 7 इंटू 28 इसको लिख सकते थे और 28 इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, तो यहां पर डी आपका 28 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर ऑफ 2 डिजिट गिव्स अ रिमाइंडर 58, if 6n is divided by d gives remainder 12, then how many values of d are possible। अब फिर से वही करना है, n by d आपने करा, रिमाइंडर आपका 58 आया, उसका अगर आप 6 टाइम कर लें यानी कि 6n by d आप करें तो रिमाइंडर का 6 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 और 4 34, और आपका यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 12, यानी कि 12 आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये आपका 6 3 3 आपका निकल कर आ गया। अब आप इसको क्या लिखेंगे, आपने इसको लिखा 1 इंटू 3 3 6, तो ये आपकी 3 डिजिट की है, हमें 2 डिजिट की चाहिए और कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये हमारा यहां पर निकालना है। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 3 से कितनी बार जाएगा 1 1 2, उसके बाद 4 से कितनी बार जाएगा 4 अट्ठे 32 और यहां पर 4 चौक 16, 5 से ये नहीं जाएगा, 6 से कितनी बार जाएगा ये 6 से जाएगा ये कितनी बार 6 पंजे 30 और यहां पर 6 छिक 36। अब आप देखेंगे कि जब हमने इसको 6 से काटा तो आपका यहां पर रिमाइंडर 50, ये आपका 56 आया, लेकिन रिमाइंडर ही आपका 58 दिया हुआ है, तो यहां पर आप 56 तो ले नहीं सकते, ये हमेशा 58 से बड़ा रहेगा, वरना यहां पर रिमाइंडर ही पहले 2 बच जाता। अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो ये 56 है, ये 58 है, इस संख्या को हमेशा इस रिमाइंडर से बड़ा लेकर चलना है, क्योंकि डिवाइजर से अगर इसको बड़ा लेकर नहीं चलेंगे, अगर ये आपका छोटा हो जाएगा तो यहाँ 58 बचने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर 56 डिवाइजर होता तो ये रिमाइंडर 2 देता, तो केवल यहां पर 84 पॉसिबल है, जो कि 2 डिजिट की संख्या भी है और डिवाइजर के लिए पॉसिबल है। तो यहां पर केवल आपकी एक वैल्यू पॉसिबल है, जो कि आपकी 84 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर d लीव्स रिमाइंडर 23, if the number 4n is divided by d leaves remainder 6, find the remainder when 5n is divided by d। तो यहां पर आपको दिया हुआ है n डिवाइड कराया हमने d से, रिमाइंडर आया कितना 23, 4n यहां पर हमने डिवाइड कराया d से, तो रिमाइंडर आपका पास कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आपके पास 23 चौका 92 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर आया कितना, रिमाइंडर आपके पास 6 आया, 6 यहां से घटा दिया तो 86 आपका हो गया, यानी कि डिवाइजर आपका 86 हो सकता है। अगर हम यहां पर कराएं इसको डिवाइड 5n, तो 5n अगर यहां पर कराया जाता d से, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आता 115 रिमाइंडर आता, लेकिन ये 115 86 से बड़ा है, तो 86 यहां से घटाया जा सकता है, तो आपका रिमाइंडर 29 आ गया। 86 मैंने क्यों घटाया, क्योंकि हमने इसको मान लिया ये हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर जब 86 है तो रिमाइंडर 115 आना पॉसिबल नहीं है, यहां से हमने 86 घटाया तो रिमाइंडर हमारा 29 यहां पर आ सकता है। n by d रिमाइंडर 23, 4n by d रिमाइंडर 92 आना चाहिए, लेकिन 6 आया, इसका कारण है कि हमारा 86 यहां पर डिवाइजर हो सकता है। उसके बाद 5n by d करा, रिमाइंडर हमने 115 लिखा क्योंकि 23 पंजे 115, लेकिन रिमाइंडर हमारा 86 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर हमने यहां पर 86 ले लिया और रिमाइंडर हमारा 29 यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस को पॉसिबल कराते जाएंगे और आपका आंसर यहां पर निकलता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।